जुलाई साल 2025 की कार बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं और इस बार नजारा कुछ बदला बदला सा है। जुलाई साल 2025 में हर 2 मिनट में एक इलेक्ट्रिक कार बिकी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां एक और टाटा मोटर्स को झटका लगा, वहीं किया और JSW MG मोटर जैसी विदेशी कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिंद्रा ने भी जबरदस्त ग्रोथ दिखाई और ह्युंडई के SUV सेगमेंट ने तो रिकॉर्ड तोड़ डाला। आइए जानते हैं जुलाई साल 2025 में किस कंपनी का कैसा रहा रिपोर्ट कार्ड। जुलाई साल 2025 में भारतीय कार बाजार ने 3,42,000 वाहन बेचे, जो पिछले साल के मुकाबले 8.5% ज्यादा है। लेकिन असली कहानी सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस में छिपी है। इलेक्ट्रिक वाहनों ने 42% की उछाल के साथ 28,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जबकि SUV सेगमेंट ने कुल बिक्री का 42% हिस्सा अपने नाम किया। पर सबसे बड़ा सरप्राइज था MG मोटर का 46% और किया का 8% ग्रोथ दर्ज करना। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी से। जुलाई साल 2025 में मारुति ने 1,80,526 यूनिट बेची। वहीं जुलाई साल 2024 में मारुति ने 1,81,630 यूनिट्स बेची थी, यानी करीबन 0.6% की मामूली गिरावट। वहीं एक महीने के भीतर मारुति ने जून साल 2025 में बिक्री 1,84,080 यूनिट के करीब थी, यानी जुलाई में 1.4% की मामूली बढ़त। इनमें 1.40 लाख घरेलू बिक्री और 8,000 से ज्यादा दूसरी कंपनियों को और 31,000 से ज्यादा एक्सपोर्ट शामिल है। हालांकि कुल बिक्री लगभग स्थिर रही, लेकिन SUV जैसे कि ब्रेजा और ग्रैंड विटारा की मांग तेज रही और कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा SUV यूनिट बिकी हैं। वहीं छोटी गाड़ियां जैसे कि ऑल्टो या फिर एस्प्रेसो की बिक्री घटी है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की, जिसे इस बार थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कंपनी की कुल बिक्री जुलाई साल 2024 के मुकाबले 4% घटी, 70,131 यूनिट के करीब हो गई। और वहीं जून साल 2025 में बिक्री 70,671 यूनिट थी, यानी जुलाई में भी करीबन 2% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन इस गिरावट के बीच EV सेगमेंट में टाटा ने झंडे गाड़ दिए। टाटा मोटर्स ने जुलाई साल 2025 में अब तक की सबसे अधिक मासिक EV बिक्री दर्ज की है। EV सेल्स में 42% की शानदार बढ़त हुई, जो जुलाई साल 2024 में 5,027 यूनिट थी, वो अब 7,124 यूनिट हो गई है। ये टाटा की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक EV सेल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रदर्शन इस बार भी मजबूत रहा है। कंपनी ने जुलाई में 83,691 गाड़ियां बेची, जबकि जुलाई साल 2024 में 66,124 यूनिट बिकी थी, यानी 26% की सालाना ग्रोथ हुई। इनमें से 49,870 यूनिट के करीब सिर्फ यूटिलिटी व्हीकल यानी SUVs की थी। जून में कंपनी ने 81,010 यूनिट बेची थी, यानी जुलाई में करीबन 3.3% की बढ़त। महिंद्रा की स्कॉर्पियो XUV 700 या फिर थार जैसे मॉडल्स की डिमांड लगातार बढ़ी है। अब बात करते हैं किया इंडिया की, जिसने इस बार बाजी मार ली है। जुलाई साल 2024 में किया ने 20,000 से ज्यादा यूनिट्स बेची थी। जुलाई साल 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 22,000 तक हो गया, यानी 8% की ग्रोथ हुई। जून साल 2025 में बिक्री 22,500 यूनिट थी। यही महीने दर महीने में देखें तो 1.6% की हल्की गिरावट आई। अब तक साल 2025 में किया की कुल बिक्री 1.63 लाख यूनिट को पार कर चुकी है और इसके सेल्टॉस या फिर सोनेट अभी भी कंपनी के बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं। जुलाई में सबसे ज्यादा सरप्राइज किया JSW MG मोटर इंडिया के प्रदर्शन ने। कंपनी की जुलाई साल 2024 में MG की बिक्री 4,570 यूनिट के करीब थी। जुलाई साल 2025 में ये 6,670 के करीब आ गई, यानी करीबन 46% की जबरदस्त ग्रोथ। और जून साल 2025 में 5,125 यूनिट बिकी, यानी जुलाई में 30% की बढ़त हुई। इतना ही नहीं, JSW MG मोटर इंडिया ने अपने नए लग्जरी सेल चैनल MG सेलेक्ट के तहत 2 लग्जरी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। MG M9 को 69.90 लाख की कीमत में लॉन्च किया गया। वहीं MG सैबस्टर, जिसे दुनिया की सबसे तेज MG कार कहा जा रहा है, इसकी कीमत 74.99 लाख के करीब रखी गई है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर यानी TKM ने अपनी बिक्री प्रदर्शन की घोषणा की है। कंपनी ने जुलाई साल 2025 में 32,575 यूनिट को बेचा, जबकि जुलाई साल 2024 में कंपनी ने 31,656 यूनिट को बेचा था। कंपनी ने साल दर साल मात्र 3% की तेजी दर्ज की। जून साल 2025 में बिक्री 34,100 यूनिट तक थी, यानी 4.5% की गिरावट हुई।
तो कुल मिलाकर जुलाई साल 2025 का ऑटो सेल डेटा हमें दिखाता है कि ईवी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एसयूवी सेगमेंट अब भी किंग है। एमजी, किया जैसी कंपनियां आक्रमण रणनीतिक अपना रही हैं, जबकि टाटा जैसे ब्रांड्स को अपनी आईसीई सेल्स पर फिर से फोकस करना होगा आने वाले महीनों में त्योहारों के सीजन पर, यानी मुकाबला और ज्यादा तेज होगा। अब किस कंपनी की गाड़ी को सपोर्ट करते हैं, कमेंट में लेके जरूर बताएं।